हवा पेड़ों के बीच सरसराती हुई गुजर रही थी जब डैनियल एक सुनसान देहाती सड़क पर गाड़ी चला रहा था। तूफान अचानक आ गया था, जिसने आसमान को काले बादलों के भंवर में बदल दिया था। उसका जीपीएस मीलों पहले काम करना बंद कर चुका था और अब बस उसकी कार की हेडलाइट्स ही उसकी आखिरी उम्मीद थीं। दूर कहीं बिजली चमकी, जिसने टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को उजागर किया, जैसे कि वे हड्डियों की उंगलियां आसमान की ओर उठ रही हों। डैनियल की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई जब उसकी कार ने झटका खाया और अचानक बंद हो गई। उसने गुस्से में बुदबुदाते हुए बारिश से भीगे अंधेरे में देखा। दूर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जो भारी बारिश के पर्दे के पीछे से मध्यम सी चमक रही थी। उसने पैदल चलने का फैसला किया। वह रोशनी उसे जंगल के भीतर एक पुरानी जर्जर हवेली तक ले गई, जिसकी खिड़कियां काली और बेजान थीं। सामने का दरवाजा टूटा हुआ था और चरमराते हुए आधा खुला हुआ था। अपनी बेहतर सोच के बावजूद डैनियल तूफान से बचने के लिए अंदर चला गया। अंदर की हवा बासी थी, जैसे सड़न और नमी से भरी हो। उसके कदमों की आवाज बड़े खाली हॉल में गूंजने लगी। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर गहराई में जाता गया, दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ती हुई सी लगने लगीं और साए लंबे और घने होते गए। तभी ऊपर से एक धीमी भयावह फुसफुसाहट सुनाई दी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर एक अजीब ताकत ने उसे सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर कर दिया। ऊपर पहुंचकर एक लंबा गलियारा उसके सामने फैला था, जिसकी लकड़ी की फर्श की तख्तियां हर कदम पर चरमराने लगीं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब यह साफ था, कोई उसका नाम पुकार रहा था। अचानक गलियारे के अंत में एक दरवाजा जोर से खुल गया। ठंडी हवा उसके पास से गुजरी, अपने साथ मौत की बांस लेकर आई। डैनियल कुछ देर रुका, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे उस कमरे की ओर खींच लिया। कमरे के अंदर एक आकृति कोने में खड़ी थी। उसकी पीठ मुड़ी हुई और शरीर अजीब कोणों में टेढ़ा था। धीरे धीरे वह आकृति मुड़ी। उसका चेहरा, सड़ती हुई खाल और लटकती हुई मांसपेशियां, खाली डरावनी आंखों से उसे घूर रहा था। फुसफुसाहटें अब एक भयानक शोर में बदल गईं और वह आकृति अपने हड्डियों जैसे हाथों को उसकी तरफ बढ़ाने लगी। डैनियल को बहुत देर से एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दरवाजा तेज धमाके के साथ बंद हो गया।